अस्सलामुअलैकुम। आज एक इंतहाई अहम मसले को लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप मेरा चैनल हुब्बे अली सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि दीन की नशर व अशात में आपका भी हिस्सा शामिल हो जाए और एक क़यामत के दिन निजात का ज़रिया बन जाए। मैं आज इस अहम मौजू पे गुफ्तगू करने लगा हूँ, वो ये है कि हमने दीन को बहुत मुश्किल बना दिया है। खुसूसन हमारे बाज़ मुफ्तियान ने कराम फतवा देते वक्त ढूंढ ढूंढ कर लोगों को मुश्किल और नाकाबिल अमल अहकाम बयान करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का इरादा करता है और तुम्हें मुश्किल में डालने का इरादा नहीं करता। याद रखिए, अल्लाह ने कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया जिससे उम्मत दुश्वारी में हरज में मुब्तला हो जाए। अल्लाह फरमाता है युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफ़ अन्कुम, अल्लाह तुमसे तखफीफ करने का इरादा करता है। क्यों करता है, आगे उसकी वजह भी बयान कर दी। वखुलिकल इंसान दईफ़ा, अल्लाह कहता है इंसान को चूँकि मैंने कमज़ोर पैदा किया है, इंसान कमज़ोर पैदा किया गया तो वो मुश्किल अहकाम बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए अल्लाह ने नरमी रखी है। सूरह हज में फरमाया वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, अल्लाह ने तुम पर दीन में कोई तंगी नहीं रखी। सूरह माइदा में कहा मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरज, अल्लाह ये इरादा नहीं फरमाता कि तुम पर तंगी की जाए। सूरह बकरा में कहता है ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिर रब्बिकुम व रहमा, ये जो तख़फ़ीफ़ अल्लाह दे क्यों रहा है, तुम्हारे रब की तरफ से रहमत है। हमारे यहाँ अल्लाह ने कितनी सहूलतें रखी हैं। अगर आप मुसाफिर हैं तो फ़र्ज़ नमाज आधी आधी पढ़ लें, 4 की 2 रकतें पढ़ लें। पानी के इस्तेमाल पे कुदरत नहीं है तो तयम्मुम कर लें। पानी ठंडा लगता है तो मौज़ू पे मसा कर लें। अगर आप बीमार हैं, मुसाफिर हैं तो रोज़ा क़ज़ा करने की आपको रुख्सत है। बूढ़े हैं, मरीज़ हैं दायमी, रोज़ा का फ़िदिया दे दें। खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ लें। बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के नमाज पढ़ लें। अगर आप सवारी से उतर नहीं सकते तो सवारी पे नमाज पढ़ लें। अगर आप हज नहीं कर सकते तो हज बदल करवा लें। आप सफ़र में नमाज को कसर करते हैं और बहुत से ऐसे अहकाम हैं जिन पर मुशक्क़त की सूरत में रुख्सत पर अमल की इजाज़त दी गई है। जिस तरह उम्र भर शादी न करने से मना किया गया, सारी रात क़याम करने से मना किया गया, सहाबा कराम को सौम विसाल से मना किया गया, सयाम दहर से मना किया गया, मुश्किल इबादात की नज़र मानने पर नाराज़गी का इज़हार फरमाया गया, सारे माल को सदका करने से मना किया गया, हालत इस्तरार में हराम चीज़ें इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई। बहुत सी अहादीस हैं जिनमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसान अहकाम इख्तियार करने का हुक्म दिया है और आपने फरमाया कि दीन आसान है। जो शख्स भी दीन पर गालिब आने की कोशिश करेगा, यानी आसान तरीका छोड़ के मुश्किल इख्तियार करेगा, तो दीन उस पर गालिब आ जाएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोगों के लिए आसानी पैदा करने के लिए भेजे गए हो, ना कि उनको मुश्किल में डालने के लिए। तो बाज़ मुफ्ती, में सब की बात नहीं करता, कई मुफ्तियान कराम अल्लाह का खौफ भी रखते हैं, लेकिन बाज़ जब इस मनसबे क़ज़ा पर फायज़ हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो वो ढूंढ ढूंढ के मुश्किल अहकामात तलाश करते हैं। सारी ज़िंदगी, मेरी जितनी भी ज़िंदगी है, और जब से मैंने ये पढ़ा है तो मैं सोच सोच के मेरा दिमाग माउफ होता जा रहा है कि अगर किसी औरत का खामद गुम हो जाए तो हमारी फ़िक़ा कहती है कि वो 90 साल तक इंतज़ार करे, फिर अक़्द सानी करे। मुझे बताइए जी, 90 साल वो किधर इंतज़ार करे? और अगर कर भी ले, इतनी ज़िंदगी हो भी उसकी, तो 90 साल के बाद क्या वो शादी के काबिल होती है? या फिर हमारी फ़िक़ा कहती है कि जिस औरत को उसका खामद खाने पीने का ख़र्च दे, ना आबाद करे और ना उसको तलाक दे, तो कहा जाता है कि खामद की तलाक के बग़ैर उसकी निजात नहीं हो सकती। और ये जो अदालतें निकाह फसख़ करती हैं, खुला देती हैं, तो इस औरत को जो खुला ले ले या जिसका निकाह अदालत फसख़ कर दे, उसको निकाह की इजाज़त हमारी फ़िक़ा नहीं देती। आइली पाकिस्तानी क़वानीन में शायद हो, लेकिन हमारी फ़िक़ा में नहीं है। इसी तरह कोई मर भी रहा हो तो खून मुंतकिल करने को इंतकाल दम को हराम कहते हैं। हम बचपन में सुना करते थे कि रेडियो बहुत बड़ी बीमारी है, फिर हमने हर घर में रेडियो देखा, फिर हमने सुना कि टीवी बहुत बड़ा जुर्म है, वही फतवा लगाने वाले हर वक्त अब टीवी पे ही होते हैं।
پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ اگر چاند کی رویت کا اعلان کیا جائے تو رویت حلال کمیٹی کا اعلان ناجائز ہوتا ہے۔ اب ساری قوم اس کو تسلیم کر بیٹھی ہے۔ پرفیوم کے استعمال کو ناجائز کہا جاتا ہے۔ ہمیں وہ صاحب بھی یاد ہیں، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، کہ اگر گھڑی پہنی ہے چین والی تو اس کو بھی حرام کہا جاتا تھا کہ بہت بڑا حرام کام کر لیا ہے۔ پھر چلتی ٹرین پہ نماز پڑھنے کو ناجائز کہا جاتا ہے۔ اچھا، ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے کے بارے میں بھی ہماری فقہ خاموشی ہے، اگر کوئی بولے تو ناجائز کہتا ہے۔ اس بات پہ بھی فقہائے کرام اور مفتیان اعظام ضرور سوچیں کہ اللہ نے فرمایا جعل الارض لی مسجدا، میرے لیے زمین کو مسجد بنایا گیا ہے، تو جہاز تو زمین پہ ہوتا ہی نہیں، کیا اس پہ نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اور پھر یہ مجھے بتایا جائے کہ زمین پہ نماز فرض ہے یا خلاؤں میں بھی فرض ہے، تو ہم نے راستہ ہی بند کر دیا ہے تحقیق کا۔ ہم آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتے، ہم ادھر ہی پیچھے چمٹے ہوئے ہیں۔ جب ترقی نہیں کی تھی، انسٹرومنٹس نہیں تھے، آلات نہیں تھے، اب تو بہت ساری سہولتیں مہیا ہو گئی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں سجدہ کے دوران اگر پیروں کی 3 انگلیاں اٹھ جائیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ بعض فقہائے کرام سجدے میں انگلیوں کے پیٹ کے لگانے کو فرض قرار دیتے ہیں۔ جس مسئلے میں فقہا کے متعدد اقوال ہوں تو ہمارے مفتیان اعظام یہ کوشش کرتے ہیں کہ جس پر عمل سب سے مشکل ہو اس پہ فتویٰ دیا جائے، اس سے بچا جائے۔ اللہ کی مخلوق میں آسانیاں بانٹی جائیں۔ اللہ کے رسول نے آسان اور سہل احکام بیان کرنے کا حکم دیا ہے، نہ کہ مشکل احکام میں پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ آپ آسانی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ آسانی کرے گا۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو الیاذ باللہ میری منہ میں خاک، لیکن ہم نے اللہ کا تصور یہ رکھا کہ بس وہ عذاب دے رہا ہے، وہ بس مارے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری کروڑ جانیں رب ذوالجلال کی صفتوں پہ قربان ہو جائیں، اس کی جو رحم والی صفتیں ہیں وہ زیادہ ہیں۔ وہ کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور مہربان بھی ہے، رحمان بھی ہے۔ غلطیاں تو ہم سے ہو جائیں گی لیکن وہ معاف کرنے والی ذات ہے۔ کتنا عجب ہمارا معاملہ ہے کہ اللہ معاف کر دیتا ہے لیکن مخلوق معاف نہیں کرتی۔ آئیے اس رویے کو ترک کریں اور مخلوق خدا میں آسانیاں بانٹیں۔